सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपका देता हूं मैम, हमेशा याद रखो, सब लोग याद रखो। और याद रखना, जो भी अगर आप इस ग्रुप में हो तो ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कोई चीज होती नहीं है ना। सब चीज की एक ब्लेसिंग्स है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो समझ जाइए हम सब के लिए आ रहा है। तो किसी के क्वेश्चन से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो ये मत सोचिए ये क्वेश्चन किसी और का है। ये समझिए वो क्वेश्चन आपका ही है, साथ आपकी आपके पास से नहीं आया, किसी और के पास से आया, तो वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। हमेशा याद रखना, ये इतनी पावरफुल चीज है, इतनी पावरफुल चीज है कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी हमें किसी सक्सेस का टेस्ट एक बार मिल जाता है, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो यही होनी चाहिए हमारी लाइफ स्टाइल। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं एक फ्लो से साथ चल रहा हूँ, कोई भी चीज मेरी फ्लो के साथ चल रही है, और मैंने उस चीज से सक्सेस को एक्सपीरियंस किया है उसी फ्लो के साथ, राइट, तो हमारा माइंड क्या सीखने लगता है कि सक्सेस का मतलब यही फ्लो होना चाहिए। ठीक है। लेकिन लाइफ हमेशा स्मूथ नहीं होती है। लाइफ ऐसी होती है, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अब ये अप का भी मतलब है, डाउन का भी मतलब है। क्या है? अप का भी मतलब है और डाउन का डाउन भी का। मतलब। हमारा ईसीजी समझ रहे हो ना लाइफ में? ये अगर ऐसे ही चले तो क्या हो जाता है आदमी? ये कब चलेगी ऐसी लाइफ? ऐसी लाइफ हमारी कब चलने वाली है? जब एनीवन? अपने लाइफ में When we dead. जब डेड हो जाओगे ना तभी ऐसी चलेगी, नहीं तो क्या होगा, ऐसा चलेगा लाइफ, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? यस। अब ध्यान से समझना, जब लाइफ ऐसी चल रही हो, क्या है, जब लाइफ ऐसी चल रही हो, तो ग्रोथ करो। क्या करो? ग्रोथ के ग्रोथ। साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चलो। ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, बड़ी लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है ये। इसने मेरी अवेकनिंग प्रोसेस में, इस कॉन्सेप्ट ने बहुत 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 ज्यादा मदद करी है। मैं आपके साथ शेयर करूं, ये जो भी सेशन होता है ना, ये सैटरडे सेशन स्पेशली, ये आप समझो ये आपके लिए वरदान है। ये अगर आया है तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखोगे आप। तो क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो लाइफ अगर ऐसी चल रही है, ठीक है, तो इस समय ग्रोथ के साथ आगे बढ़ते जाओ, रिस्क भरे डिसीजन लेते जाओ, ठीक है, आप बहुत फास्ट ग्रो कर जाओ। अब एक पॉइंट ऐसा आने वाला है जब ये ऐसे वाला पॉइंट ये ऐसे हो जाए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, ये वाला पॉइंट ऐसे हो जाए, और ये होगा। अब ये हो सकता है, इसका अपना एक ड्यूरेशन सेट होगा। हो सकता है एक वीक में 6 डेज ऐसे हो, अगर आपने अभी तक मेहनत करी हुई है, अभी तक आपने एफर्ट्स दिए, तो 6 दिन ऐसे होंगे और एक दिन ऐसा होगा। या हो सकता है दो हो ऐसे वाले दिन, डाउन वाले 3 दिन हो, हमें नहीं पता। ये हमारी लाइफ के जो कर्मास हैं, जो एक्शन आज तक हमने लिए, उसके बेसिस पे ये चीज डिसाइड होगी। और कुछ लोगों का हो सकता है यही लाइफ चल रही हो, ध्यान से समझना, कुछ लोगों की हो सकता है यही लाइफ चल रही हो, और एक दिन या 2 दिन ऐसा हो जाए। समझ रहे हो? आज मेरा दिन बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एक दिन बहुत अच्छा होगा या 2 दिन बहुत अच्छे होंगे। ध्यान से समझ में आ रहा है? और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 5 दिन बहुत अच्छे होंगे, 2 दिन में ऐसा होगा। वो हमें नहीं पता। ये एक्चुअल में कैसे डिसाइड होता है, जब आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी लाइफ को जी रहे होते हो ना, वो फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे होनी है। इज दैट क्लियर? यस। और आप दुनिया के किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, रूल यही काम करते हैं, रूल यही काम करते हैं, लेकिन सबके स्टैंडर्ड अलग अलग होंगे। क्लियर हो गया? तो अभी मंत्र ये लिख लो, जब आप अप हो रहे हो लाइफ, उस समय ग्रोथ करना है, बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, बड़े बड़े एक्शन लेने हैं। क्लियर है? जब लाइफ में डाउन चल रहा हो, डाउन नहीं होता है सच, देर इज नथिंग लाइक अ डाउन। कोई भी डाउन नहीं होता, वो सिग्नल है
कि अब बहुत सीखना है। ध्यान से समझना, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा हो, अच्छा तो है, लेकिन वहां पर वो सिग्नल यूनिवर्स ये दे रहा है कि अब आपका लर्निंग टाइम चल रहा है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? जब ऐसे चल रहा हो टाइम, बहुत सीखना खूब है। सीखना है। क्या करना है? खूब सीखना है। तो जो आपका ये अप वाला है ये और बड़ा आएगी, और फिर जो गहराई आएगी वो और बड़ी गहराई आएगी। ध्यान से समझना, जितना ऊपर जाओगे उतना ही गहरे जाओगे, और जितना गहरे जाओगे ये रूल लगाओगे उतना ही ऊपर जाओगे। क्लियर हो रही बात? समझ में आ रही? जी। छोटा आदमी कम सीखता है। ध्यान से समझना, छोटा आदमी कम सीखता है, बड़े लेवल का आदमी ज्यादा सीखता है। हेलो? Yes. क्योंकि बड़े लेवल के आदमी के पास चैलेंज भी बड़ा आ जाता है, ये वाला ना गहराई उसकी ज्यादा आती है, फिर ऐसे ऊपर उठती है। क्लियर? तो जब जहां कुछ काम नहीं कर रहा हो, समझ जाना वहां पर लर्निंग काम करने। क्लियर हो गई बात? Yes. और एक स्टेटमेंट लिखो और इसको हर दिन बोलना है। व्हेन नथिंग इज वर्किंग, व्हेन नथिंग इज वर्किंग, व्हेन नथिंग इज वर्किंग, जब कुछ काम नहीं कर रहा, जब कुछ काम नहीं करता है, इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में बता दूंगा। व्हेन नथिंग इज वर्किंग आई एम वर्किंग, व्हेन नथिंग इज वर्किंग आई एम वर्किंग, या इसको और बेहतर बना लो, व्हेन नथिंग वर्क्स माय मैजिक वर्क्स, व्हेन नथिंग वर्क्स माय मैजिक वर्क्स, ये स्टेटमेंट लिख लो। When nothing works, my magic works because I am magician. When nothing works, I am work because I am a magician. क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? जब कुछ काम नहीं करता है तो मेरा चमत्कार काम करता है, क्योंकि मैं खुद एक चमत्कार हूं। ये बोलते रहना है, ये बोलते रहना है, अपने साथ खूब बोलना है। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? जी। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो अब जब आप अप चल रहे हो जिंदगी में, ध्यान से समझना, जब आप अप चल रहे हो जिंदगी में तो बड़े बड़े डिसीजन लेते जाओ, खूब आगे बढ़ते चले जाओ, कुछ मत सोचना। लेकिन जब लो फील होने लगे ना, तो सीखना शुरू कर देना और ये सेंटेंस बोलना शुरू कर देना। और आप कितने ज्यादा चमत्कारी बनोगे, जितने ज्यादा आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस कब बढ़ेगी? जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी। राइट? गेटिंग माय पॉइंट? अवेयरनेस कब बढ़ेगी? जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि आपको समझ में ही तब आएगा कि ये इसलिए हो रहा है। नहीं तो एक आम आदमी को ऐसा लगता है यार मेरी किस्मत खराब है, मेरा दिन खराब है, आज वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। ये क्यों नहीं उसको समझ में आ रहा? ये यूनिवर्स के सिग्नल क्यों समझ में नहीं आ रहे? क्योंकि उसकी क्या कम है? लर्निंग कम है। तो वो क्या देने वाला है? कोई भी ऐसी मीनिंग दे देगा जो उसको और डाउनफॉल में लेके चला जाए। मेरा वक्त खराब चल रहा है, मेरी किस्मत खराब चल रही है, ये वर्ड्स उन्हीं के हैं जिनकी लर्निंग कम है, अवेयरनेस कम है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? दिशा मैम समझ में आ गया आपको? Yes, sir. अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है? अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है? Magical. अभी आपका कौन सा टाइम चल रहा है लर्निंग? Magical. Learning. किसके पास से साउंड आ रहा है? बंद कर, म्यूट कर लें सारे लोग। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? ठीक है, चलो अभी हम मित्थु की थोड़ी सी बातें सुन लेते हैं। बताओ मित्थु जी, क्या कहानी है आपकी? आपका एक्सपीरियंस, आपने जब ज्वाइन किया था, मुझे थोड़ा सा याद है, आप मैंने आपसे सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ ना, जब आप लोग ज्वाइन करते हो, तो जब क्वेरीज करते हो तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? राइट? सो मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था, तो आपका क्या वो था कि मेरे को सर कुछ क्या कुछ करना है, बताइए थोड़ा सा। मैं हाँ आपको स्पॉटलाइट पे ले रहा हूँ एक सेकंड, तो थोड़ा सा सुनना। हमारी लाइफ में ना, मैं यहाँ से भी कनेक्ट करा के कुछ बताने वाला हूँ आपको,
क्योंकि मुझे पता है तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला। चलो मित्तु बताइए। हाँ, जब मैंने आपके साथ बात किया था, आपका प्रोग्राम देख रहा था यूट्यूब में, जी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जो सीख रहा हूँ उसका कुछ एडवांस कुछ सीखने के लिए मुझे ये सब कोर्स करना जरूरी है। कुछ सीखना हम्म। है मुझे, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो राइट। सब आपके साथ बात किए, तब आपके साथ बात कर आपका प्रोग्राम देखा मैंने पूरा पहले यूट्यूब में सब ठीक है। जो प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम देखने के बाद मेरा जो मैं एक्चुअली आर्टिस्ट हूँ, हम्म। पेंटिंग करता हूँ। तो पेंटिंग में मुझे ऐसा कुछ सीखना था जो मैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसे वेरी गुड। मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ, अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जितना वर्ल्ड में जितना वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैंने सब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वेरी फिर नाइस, मुझे वेरी नाइस। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था। उस टाइम मैं आपसे बात किया, तो आप उस दिन आप मुझे बोले थे आप जो चाहेंगे सब हो जाएगा आपका, आप हम्म। सिर्फ काम करते रहिए। तब हम्म। मैंने स्टार्ट किया काम करना, और बिना टेंशन से सिर्फ मैंने गुरुदेव से मांगा, गुरुदेव आप मुझे रास्ता दिखाइए, अपने आप सब हो जाएगा। फिर काम करते 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 एक दिन मेरे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गया मैं। वेरी गुड। आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया था ना उस वक्त? हाँ हाँ, उस टाइम ट्रेनिंग फिर आपने ज्वाइन। 3 महीने के बीच के अंदर ही की बात है ना ये? हाँ हाँ, तीन जब महीने आपने के बाद। ज्वाइन किया था विद इन 3 मंथ्स में आपको रिजल्ट मिल गया था ना? हाँ हाँ, रिजल्ट मिल गया था। वेरी गुड, हाँ, वेरी तो गुड। आपने आप वो बहुत पहले तो लगता था गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बहुत टफ है। फिर मैंने जब स्टार्टिंग गिनीज बुक बन गया तो ऐसा लगता है जो कुछ भी कोई भी जो मांगता है कुछ भी कर सकता है। वेरी गुड, सिर्फ वेरी गुड। उसके लिए धैर्य बनाना है, और वेरी जो सर ट्रेनर है उसका बात सुनना चाहिए, उसके हिसाब वेरी से गुड। काम करना चाहिए। तो वेरी मैंने गुड। किया और कोर्स भी किया, बहुत अच्छा लगा वो। और अभी भी कर रहा हूँ। अभी जैसे बहुत बड़ा बड़ा इवेंट में ज्वाइन मिल गया, मुझे काम मिल गया, जो वेरी मैं गुड। सबको एक बार देख के बिना देखे फिर उसको पोर्ट्रेट बना लेता हूँ मैं। अरे वेरी नाइस, ए- वेरी गुड। इट्स अ फोटोग्राफिक ऐसा। मेमोरी है ना? फोटोग्राफिक हाँ हाँ, मेमोरी। फोटोग्राफर मेमोरी है। जो वेरी गुड। नॉर्थ बंगाल में मैं ही फास्ट हूँ ऐसा पोर्ट्रेट बनाने के लिए। अभी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी आगे जाके ऐसा काम में इंडिया एंड इंडिया का बाहर जो है वहाँ पे भी जाऊंगा, ऐसा बात हो रहा है। वेरी और गुड। जैसे टीवी शो में आता है, तो टीवी शो में भी मैंने एक बार ऑडिशन दिया था। वो वेरी भी गुड। सर की कोर्स करने की बात थी। तो अभी वेरी ऐसा गुड। लगता है जिंदगी में आगे बढ़ना है, काम करना है, बहुत सीखना है, बितु, बहुत कुछ वेरी नाइस। अब मैं एक चीज और बताइए आप हमें हाँ। कि आपकी लाइफ ओवरऑल कैसी हुई? जो आपके पांचों एरियाज है ना, हम्म। आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस पे क्या असर पड़ा ये राइट ब्रेन अवेकनिंग? इसमें क्या हुआ, जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ में जैसा था पहले से, वो थोड़ा थोड़ा टेंशन होता था फाइनेंशियल लेके। अभी जैसे टेंशन नहीं होता है, कहाँ से भी कैसे करके भी जो मांगता हो आ जाता है। वेरी ठीक नाइस। है। और जो स्पिरिचुअल लाइफ वो तो बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, पहले से जो अभी जैसे पहले मंदिर में जाता हो, कोई भी पावरफुल जगह में जाता हो, तो खुद को एक फील कर पाता हूँ, इसमें यहाँ पे कुछ है, वेरी गुड। कुछ शक्ति है इसमें, कुछ एनर्जी है एक्स्ट्रा। हाँ। फिर अपना बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं खुद हीलिंग करता हूँ। हाँ। वेरी गुड। और घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेडिटेशन करके हीलिंग करके थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है। और घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब तो ठीक है। और वेरी फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा हो रहा है अभी। ठीक है। और आप जैसे अभी बोले अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन तो ऐसे होते रहते हैं, मगर डाउन बहुत कम होता है। डाउन कम होता जब है, वही वाली बात हो कम गई होता है है। कि हाँ हमारी हाँ फ्रीक्वेंसी बदल गई तो डाउन कम हाँ। होने लगा। वेरी और गुड। आप जो अभी बोले जब आप होते तो उस टाइम रिस्क लेना चाहिए, तो मैंने जब आप एक एक रिकॉर्ड बना रहा था, मैं उस टाइम बहुत रिस्क ले लिया। हाँ। वेरी गुड। रिस्क लेने के बाद मेरा सब बनते गया, एक एक बनते गया बनते गया बनते गया। अभी जैसे वेरी सब जगह पे इनवाइटेड रहता हूँ मैं, गेस्ट जैसे गेस्ट रहता हूँ। हाँ, सुपर, अभी अच्छा भी सुपर। लगता है, ऐसा लग रहा है अभी और काम करना है, आगे जाके बहुत कुछ करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप लोगों ने जाना समझा। मैं थैंक यू मित्तू फॉर शेयरिंग।